आइए राम कथा में प्रवेश करें। कीर्तन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। आइए केवट संवाद में प्रवेश। बेज्ञान जल पाँव पखारू, होत विलम्ब उतारे पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। धन्य है यह पुरुष जिसने परमात्मा को कहलवा दिया कि जा भाई जल्दी से जल ले आ, चरण पखार ले और नौका में बिठा करके सामने किनारे पर ले चल हमें। एक बार स्मरण करने से मनुष्य भव सागर पार कर जाते हैं, जिनका नाम वह कृपालु केवट के प्रभु श्री राम निहोरे करते हैं। हे भैया ले चल, पाँव पखार ले। भक्ति में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। केवट प्रसन्नता से नाचने लगा। भगवान ने कह दिया पाँव पखार ले। बोला यम महाराज एक और विनती आपसे है, थोड़ी देर खड़े रहिए। हम भील लोग और तो कुछ जानते नहीं हैं। हम सभी लोग अनपढ़ हैं, पर इतना अवश्य जानते हैं कि कोई मंगल अथवा शुभ कार्य हो अथवा सत्कर्म हो तथा सत्कार करना हो अथवा कोई पवित्र विधि करनी हो तो अकेले नहीं करनी चाहिए, धर्म पत्नी को साथ लेकर के करना चाहिए। इसलिए महाराज मैं अपनी पत्नी को बुला लाऊं। यह कहते हुए केवट दौड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब तो हद हो गई। वह अपनी पत्नी को बुलाएगा, परिवारजन को बुलाएगा, समस्त रिश्तेदारों को बुलाएगा, सबको एकत्रित करेगा, तब तक क्या हम खड़े ही रहेंगे? एक तो वैसे ही इतनी देर से खड़े हैं, इस छोटे से व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा प्रोत्साहन आपने दिया है। राम जी ने कहा लखन आज उसकी इच्छा पूरी होने दो, होने दो। कृपालु इसलिए तो कहते हैं भगवान को। केवट दौड़कर अपनी कुटिया में पत्नी के पास पहुंचा और बोला तेरी बात सत्य हो गई। आज श्री राम जी पदार्थ नहीं देखते, प्रेम देखते हैं। तुम जल्दी चलो, भगवान हमारी नौका में बैठने वाले हैं। इतना ही नहीं, सुनो देवी, जो अवसर देवताओं को नहीं प्राप्त होता, ऐसे सुंदर मौका हम लोगों को प्राप्त हुआ है। सभी की नौकाएं यूं ही सजी धजी खड़ी हैं हो रही। प्रभु मेरी नौका में बैठने के लिए तैयार हो गए। शीघ्र अति शीघ्र तैयार हो जाओ, प्रभु के पैर पखारने हैं। सद्भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। पत्नी अति प्रसन्नता से नाचने लग गई। उसकी आंखों में खुशी के अश्रु प्रवाहित होने लगे। आज अपने घर में सोना चांदी का पात्र होता तो प्रभु के पैर उसी में मैं पखारती। अब ठहरे, हम तो ठहरे गरीब, हम सोना चांदी के पात्र कहाँ से लाएं? धन ही साधनहीन लोगों के प्रसंग आने पर बहुत ही दुख होता है, बहुत दुख होता है। केवट की पत्नी रो पड़ी। पत्नी को दुखित देख करके केवट के भी नेत्र सजल हो गए। उसने पत्नी से कहा प्रभु के पैर धोने के लिए पात्र की जरूरत नहीं है देवी, उनके लिए तो पात्रता की जरूरत है। अब हमको पात्र उन्होंने बनाया है, पात्रता चाहिए, योग्यता की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर अपने घर में एक कांसे का वह पात्र है, उसमें अगर पांव पखारें तो देवी कैसा रहेगा? क्योंकि कांसा अथवा तांबा पवित्र माना जाता है। देवी अगर मेरे पास सोने का भी पात्र होता तो मैं उसमें भी प्रभु का पांव नहीं पखारता। क्योंकि देवी तुम पात्र की चिंता मत करो, मैंने उसकी व्यवस्था उससे भी अच्छी कर ली है। केवट बोला मेरी नौका में जब पानी भर जाता है ना, तब उन्हीं पानी को उलीचने के लिए लकड़ी का जो कठौता है मैं उसी से उलीचता हूं पानी को।
उसी में पैर धोने की व्यवस्था की है देवी मैंने तो। पत्नी ने कहा, अरे लकड़ी के पात्र में कभी प्रभु के पैर के चरण धोए जाते हैं? कम से कम कांसे का पात्र तो होना ही चाहिए। तुम समझती नहीं हो देवी। केवट ने कहा, तुम नहीं समझती हो इस बात को। कांसा धातु है और धातु के पात्र में प्रभु के पैर पखारे तो धातु के पात्र पानी सोख नहीं पाएगा। एकत्र तो हुआ चरणामृत, सभी को बांट देने के बाद फिर धातु जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। लेकिन लकड़ी का कठौता जो में पैर पखारेंगे तो लकड़ी पानी सोख लेगी और चरणामृत बांटने के बाद कठौता 5-6 दिन तक भगवत चरणामृत में भीगा रहेगा। चरणा अमृत में भीगा रहेगा। फिर कठौता नौका में नहीं रखूंगा मैं उसको। तुम्हें रोटी बनाने के लिए दे दूंगा, रसोई घर में ले जाना और भगवान के चरणामृत से भीगे पात्र में ग्रहण करेंगे और भोजन बनेगा उसमें, जिससे हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। लकड़ी में तुम जो रोटी बनाओगी वह हम सब प्रसाद के रूप में पाएंगे। इसलिए लकड़ी का पात्र ही इस केवट ने पसंद किया। इस पुरुष की बुद्धि कितनी प्रखर होगी, महान होगी। तीसरा कारण यह है कि नौका लकड़ी की और कठौता भी लकड़ी का, दोनों एक ही जाति के हैं। अब यदि नौका का को राम चरण के साथ मिले और लकड़ी का कठौता को न मिले तो कठौता शिकायत करेगा कि हम दोनों एक ही कुल के, फिर भी एक ही राम चरण पखारने का लाभ मिला, दूसरे को न मिला। यह तो ठीक नहीं है। राम तो दोनों के लिए समान है। आदमी को बचाने के लिए जितना यश नौका का प्राप्त होता है उससे ही ज्यादा इस कठौता को मिलता है। क्योंकि नौका में जब पानी भर जाता है और जब नौका स्वयं डूब रही होती है तब इसी कठौता से पानी उलीचा जाता है। उलीचता था केवट, लोगों के प्राण बचाता था, नौका को भी डूबने से बचाता था। इसलिए इस कठौता को भी श्री रामचरण का लाभ मिलना चाहिए। चौथा कारण संतों ने बताया कि कई माँ ने राम जी को उदासी व्रत पालन की सूचना दी थी। तापस वेश विशेष उदासी। सनातन धर्म में ऐसा नियम है कि जो आदमी उदासी व्रत ले और वह किसी धातु के पात्र का स्पर्श नहीं कर सकता। अब मैं धातु के पात्र में प्रभु श्री राम के चरण पखारूं तो प्रभु का व्रत नहीं रहेगा, परंतु उनका व्रत टूटेगा नहीं। इसलिए मुझे इस कठौते में ही प्रभु के चरण प्रक्षालन करना चाहिए। सारा परिवार एकत्रित हुआ और केवट पान कठौता भर ले आवा। पानी का कठौता भर के ले आया। कठौता में पानी भरकर लाया। कठौता में पानी लाने का एक और भी कारण है, संतों ने बताया। पान कठौता भर्यो पांव पखारन हेतु, रज समेत प्रभु चरण की गुह परीक्षा ले रहा है। बहुत धोए में लीन रज तऊ रयो संदेह, ना जाने गुड़ चरण में उड़े नाभ ममएह। इसलिए कटौता में पानी भर करके लाया कि चरण की और रज की दोनों की कठौता की परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि काठ की नाव और काठ का कठौता भी है। सो यह अगर कठौता चरण रज से उड़ जाएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा मेरा, नौका तो मेरी बच जाएगी। इसलिए प्रथम परीक्षा धूर की लेत कठौता माए, और तवे जान दई है ने निज तरनी में पाए। अपनी तरनी में अपनी नाव में तभी जाने दूंगा, परीक्षा हो जाएगी। अब श्री राम जी से बोला, प्रभु इसमें चरण रखिए।
भगवान ने कठौता में चरण रखा, जब केवट प्रभु का चरण पखारने लगा ना, तब उसे समाधि लग गई। देवभान भूल गया, नेत्रों में जल भर आया, आकाश में देवता विमान लेकर के घूमते लगे, केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य हो केवट, धन्य हो। हम लोगों को तो स्वर्ग में नहीं मिला प्रभु का पैर प्रक्षालन करने के लिए। देवता उसकी प्रशंसा करते करते पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी केवट के द्वारा प्रभु श्री राम जी के पांव पखारने का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। केवट का भावावेश में उसका हाथ डोलने लगा। जब भगवान का पांव भी डोलने लगा इधर उधर, लक्ष्मण जी ने कहा कि यह कोई पांव धोने की प्रक्रिया है क्या? मैं पात्र रखकर चरण धो रहा है, प्रभु इसे कहिए कि पांव को नीचे रख करके धोए, ऊपर उठा करके धो रहा है। उसने हाथ ऊपर रखा है और फिर अब प्रभु का पांव पैर ऊपर रखा है, हाथ डोला तो पांव भी डोलने लगा। इस केवट को इतना भी ज्ञान नहीं है कि पांव कैसे धोया जाता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं। राम जी ने केवट से कहा, भाई पात्र नीचे रख करके चरण को धो। केवट बोला, महाराज सब हमारे ढंग से होगा, अब हम जो भी करेंगे हमारे हिसाब से होगा। यह सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। राम मुझे आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं इसे कब का मार डालता। प्रभु मुझे आज्ञा नहीं देते। केवट ने राम जी से कहा, भगवान आपको क्या तकलीफ है? श्री राम जी बोले, भाई तेरा हाथ डोलता है तो मेरे पांव भी डोलते हैं, जिससे मुझे गिर जाने का भय है। आपको गिरने का भय है? वाह वाह, भगवान को गिरने का भय है तो गिरते हुए को कौन संभालेगा? प्रभु एक काम करो, थोड़ा सा झुककर दोनों हाथ मेरे सर पर रख लो, सर को पकड़ लो। लक्ष्मण जी ने कहा, यह ठीक है, यदि इसके सिर पर हाथ रखेंगे तो इसकी बुद्धि भी सुधार होगा और हमें परेशानी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। केवट ने कहा, लखन जी आप भूल कर रहे हैं, मेरी बुद्धि पहले से ही तेज है, उस पर राम जी का हाथ पड़ेगा तो बुद्धि और भी तीव्र हो जाएगी। लखन ने सोचा इससे बात करना बेकार है, इससे बात न करो। भगवान ने केवट के सिर पर दोनों हाथ रख लिए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि पुनः की। धन्य है केवट, तुमसे बढ़कर भाग्यशाली और कौन होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, अत्यानंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति भाव में विभोर केवट ने भगवान श्री राम के चरण पखारे, चरण धोने लगा। पात्र में एकत्र चरणामृत को बट के पेड़ के पत्ते का दोना बनाकर उसमें चरणामृत रखकर सब भीलों को लाइन में बांटने लगा। सबको चरणामृत दिया। सब पंक्ति बंद खड़े हैं, केवट सबको चरणामृत दे रहा है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मोक्ष मिल जाएगी चरणामृत से। इस भाव से चरणामृत प्रभु का लेते हैं, उनको जरूर लाभ होता है। श्री राम जी देख रहे हैं, जानकी जी ने लखन की ओर देखा। भैया हम लोग भी लाइन में खड़े हो जाएं, हाथ आगे बढ़ाएं, आज तो अनोखा पुजारी है ये, शायद चरणामृत न भी दे। लक्ष्मण जी ने दलील दी। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे जो भी हो, हम क्षत्रिय हैं, मांगते नहीं हैं। माँ जानकी ने कहा, मैं भी समझती हूँ इस बात को, लेकिन मांगना नहीं चाहिए, परंतु मांगने की शुरुआत तो ऊपर से हुई है। ऊपर से भगवान ने पहले मांगा है, मांगने की शुरुआत उन्होंने की है। मांगने का क्या आपत्ति है? राम जी ने नौका मांगी तो हम चरणामृत मांगे। लक्ष्मण जी सहमत हुए। उन्हें लगा कि शायद अकड़पन दिखाऊंगा तो चरणामृत नहीं मिल पाएगा। सीता और लखन भीलों के साथ लाइन में खड़े हैं। केवट ने दोनों को चरणामृत दिया और सबको चरणामृत देने के बाद में अंत में स्वयं लिया।
तथा पत्नी को भी दिया और थोड़ा पात्र में रहने भी दिया। आज केवट धन्य हो गया, धन्य हो गया केवट। भक्त्या तुष्यंत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। भक्ति से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। जिसके बाद श्री राम जी ने केवट से कहा, भाई अब नाव पर बैठे। केवट ने कहा, नहीं महाराज, अभी थोड़ी देर बाद बैठना, अभी क्या बाकी रह गया भैया। प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछूं। लखन ने कहा, तुम अनपढ़ आदमी प्रश्न क्या पूछोगे। भगवान राम ने कहा, लखन पूछने दो इसे, जो भी पूछता है। प्रभु आप चारों भाई गुरु वशिष्ठ जी के विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। श्री राम जी ने कहा, हाँ गए थे। केवट ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने आपको कर्म कांड भी सिखलाया होगा। हाँ पढ़ना पड़ता है वो तो सारा कुछ। उन्होंने आपको कर्म कांड का भी अध्ययन कराया था। प्रभु आप क्षत्रिय हैं, कर्म कांड आप भले ही न कराते हो किसी का, पर आपको अनुभव होगा ही उसका। मंत्र तो याद करे ही होंगे आपने। हाँ जी सब जानता हूं मैं। तो प्रभु आपसे एक विनती, आपकी बनाई हुई इस दुनिया में तथा कथित उच्च वर्ण के लोग तथा ऋषि मुनि और ब्राह्मण कितनी ही पीढ़ियां चल बसी, परंतु हमारे पितरों का तर्पण आज तक कराने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि हमें तो नीच मानते हैं ये। हमारे पितरों का तर्पण कराने कोई नहीं आया। अब हम सभी युगों से गंगा तट पर रहते हैं, फिर भी हम इतने अदम हैं कि हमारे दादाओं का तर्पण कराने को कोई नहीं आया। महाराज आज आपको इतनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, अपवाद के रूप में। अपवाद के रूप में आगे कहीं मत कराना, हमारा तो कराना ही पड़ेगा। आज आप करा दो, क्योंकि है कार्य तो ब्राह्मण का है। आज मैं और मेरी पत्नी इस पात्र में जो चरणामृत बचा है वह अंजलि में भर भर कर गंगा में डालते हैं, और आप दोनों भाई मोक्ष के मंत्र बोलकर हमारे बाप दादाओं तथा पितरों को तर्पण कराइए। अब प्रभु ने कहा कि लखन, इसके बाद में आपको नौका में बिठा करके पार करूंगा, आप तर्पण कराओ हमारा। राम जी ने कहा, लखन शुरू करो। मंत्रोच्चारण होने लगा। दोनों भाई पितृ तर्पण कराने के मंत्र बोलने लगे, और केवट तथा उसकी पत्नी पितरों को जल अर्पित करने लगे। भगवान ने केवट के पितरों का उद्धार किया। वह कितना भाग्यशाली प्राणी रहे होंगे। लखन ने कहा, महाराज यह कहता था कि उस पार किनारे लगाने पर आपके पैसा नहीं लूंगा, परंतु इसने तो अब क्या लेना बाकी रह गया। इसका क्या बाकी रह गया। हमारे से कर्म कांड तक करा लिया इसने, अब तो अति हो गई। महाराज बाबा जी अब लिखते हैं बहुत अच्छी बात, आगे लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभुए पुने मुदित गयो ले पार। अब जब पितरों को पार करवा दिया, तर्पण करवा दिया, केवट ने प्रभु के चरण धोकर कुटुंब सहित चरणामृत ले पवित्र हो अपने पितरों को पार करके फिर श्री राम जी से कहा, महाराज अब नौका में पधारिए। इजाजत मिलते ही राम जी ने प्रथम जानकी को बिठाया, फिर स्वयं बैठे, फिर लखन और गोहराज भी बैठे। नौका की रस्सी केवट ने खोल दी। केवट के कैसे पार उतारता है ये आगे के भाग में सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए भक्त और भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सोहम सोहम सोहम। तो ये